हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टडी किया था और आज के लेक्चर में उसी कंसेप्ट पे हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो दो तरीके से मैं आपको शो करने वाला हूं। एक तरीका तो ये होगा कि जो हमने डेरिवेशन देखा है ना, तो डेरिवेशन बेस पर ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहां पर, और दूसरा तरीका आपका ये होगा कि जो फाइनल फॉर्मूला हमने अचीव किया था उस बेस पर मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले थोड़ा सा डेरिवेशन बेस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं पूरी की पूरी थ्योरी तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ब्रीफ में मैं पॉइंट्स रिपीट करता चलूंगा। तो आप देखिए, जो आपका मेथड नंबर 1 है आपका, उस पे मैं थोड़ा सा डेरिवेशन बेस लेने वाला हूं। तो यहां पर आपको बोला क्या है प्रॉब्लम में, पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। द पॉइंट चार्जेस -1 नैनोकुलाम, 4 नैनोकुलाम एंड 3 नैनोकुलाम आर लोकेटेड एट 0,0,0, 0,0,1 एंड 1,0,0 रिस्पेक्टिवली। फाइंड एनर्जी इन द सिस्टम। तो यहां पर अगर आप समझेंगे तो आपको एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछी है, एनर्जी पूछी है। तो आपको याद होगा एनर्जी तो हमने जस्ट 5 to 6 लाइन के डेरिवेशन में ही अचीव कर ली थी। फॉर्मूला जो हमने फाइनल फॉर्मूला अचीव किया था, एनर्जी डेंसिटी काफी लंबा प्रोसेस था, ठीक है। तो काफी इजी प्रॉब्लम है, हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए मेथड नंबर 1, आप समझिए। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था डेरिवेशन के टाइम पे, मैंने भी 3 पॉइंट चार्जेस का एग्जांपल ही लिया था। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि स्टार्ट में जो आपका स्पेस होता है, जो रीजन होता है, वो चार्ज फ्री रहता है। तो जब भी आप फर्स्ट चार्ज को प्लेस करने की कोशिश करते हैं रीजन में, तो चूंकि रीजन चार्ज फ्री है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो जो वर्क डन या एनर्जी है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर। सो यहां पर जब आप W मेंशन करेंगे तो आप क्या मेंशन करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3, और जो W1 है वो आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि स्टार्ट में जब आप फर्स्ट चार्ज प्लेस करने वाले हैं तो चार्ज फ्री रीजन है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन जब आप सेकंड चार्ज को प्लेस करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा आपके लिए, सेकंड चार्ज को प्लेस करते समय रीजन अब चार्ज फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट चार्ज को ऑलरेडी आप प्लेस कर चुके हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर वर्क क्या होगा, आप देखो Q2, क्योंकि सेकंड चार्ज को प्लेस करना चाहते हो, वर्क क्या होता है, Q इंटू V होता है ना, तो पोटेंशियल। तो यहां पर अब पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो कौन सा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट चार्ज जो ऑलरेडी प्लेस किया जा चुका है, उसके कारण सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट कौन सा है आपका, 0, 0, 1। आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट चार्ज के कारण सेकंड पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो यहां पर आप लिखोगे Q2 के साथ। वर्क डन का फॉर्मूला आप याद रखो, Q इंटू V होता है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो यहां पर आप मेंशन करोगे V21। तो V21 क्या इंडिकेट कर रहा है, वैसे ये डेरिवेशन में भी मैंने सेम नोटेशन लिए हैं। V21 क्या इंडिकेट करता है, सेकंड पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट चार्ज। सिमिलरली W3 ये क्या हो जाएगा, आप देखो फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज दोनों ही प्लेस किए जा चुके हैं। तो जब आप थर्ड चार्ज को प्लेस करने के लिए जाओगे तो अगेन चार्ज फ्री रीजन होगा नहीं, तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होगा, Q इंटू V। तो यहां पर V क्या होगा, V31 प्लस V32, क्योंकि अब आपका फर्स्ट चार्ज भी ऑलरेडी प्लेस्ड है और सेकंड चार्ज भी ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो फर्स्ट चार्ज के कारण V31 पॉइंट नंबर 3 पर, सेकंड चार्ज के कारण V32 पॉइंट नंबर 3 पर। अगेन ये बात ध्यान रखनी है कि V31 और V32 दोनों ही पॉइंट नंबर 3 पर हैं, ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू सेकंड पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब आप समझो, यहां पर W की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करने के लिए आप जाओगे तो ये 0 है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, लीव कर दो। Q2 को अभी Q2 ही रहने दो, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। V21 जैसे मैंने बोला पोटेंशियल है आपका पॉइंट नंबर 2 पर ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट चार्ज। तो यहां पर आप पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते ही हो, पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, Q/4πε0r। पर किस वाले पॉइंट चार्ज के कारण, फर्स्ट वाले। तो क्या मेंशन करोगे, Q1/4πε0r। बेसिकली R क्या है यहां पर, मैंने आपको पोटेंशियल भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप जाकर क्लास देखोगे पोटेंशियल वाली, तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर रखे हैं। पॉइंट चार्ज के कारण ये जो R होता है ना, बेसिकली ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये आपका किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, सेकेंड पॉइंट पे निकाल रहे हो ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 के बीच का डिस्टेंस है।
ठीक है, तो पहले आप डिस्टेंस वेक्टर निकाल लो, फिर उसका मॉड निकाल लो। क्लियर है, हमें आता है बहुत अच्छे से। तो आप चाहो तो इसे नाम भी दे सकते हो, R21 नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो Q3 एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, V31, मतलब 0.3 पर पोटेंशियल है, लेकिन किसके कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप क्या मेंशन करोगे, R31 मेंशन कर दो। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R32 मेंशन कर दो। ये सारी डिस्टेंसेस हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो अब आपके पास क्या क्या है, देखो सारी वैल्यूज मैंने मेंशन कर दी हैं, और कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन पहले से ही ले लेते हैं। तो आप देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन निकाल सकते हो यहां से। तो Q1 Q2 अपॉन R21 प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस Q2 Q3 अपॉन R32, ये आपने यहां पर मेंशन कर दिया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब आप देखो, अब सिंपली बस हमें वैल्यूज पुट करते जानी है, बहुत ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 Q1 Q2। तो आप देखो यहां पर इस पॉइंट को समझना, Q1 Q2 देखो सारे Q में नैनो है, नैनो मतलब 10 की पावर -9, हमें पता है अच्छे से। तो 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, मतलब 10 की पावर -18 जो है वो सभी में से कॉमन आएगा। तो उनको आप पहले ही कॉमन लेकर बाहर कर दो। कैलकुलेशन ऐसे ही किया करो जितना इजी बना सको। तो 10 की पावर -18 को आप पहले यहां पर आउटसाइड कर दो। अब आप सिर्फ वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करना। तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा, -4, अभी डिवाइड में मैं वैल्यू लिखूंगा। उसके अलावा Q1 Q3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां पर -3, और इसके अलावा Q2 Q3 ये हो जाएगा आपका 12। अब यहां पर देखो R21 का क्या मीनिंग है, मैंने आपको क्या बताया था, R21 हमने यहां पर लिखा था। देखो मतलब जो आप 0.2 पर पोटेंशियल निकाल रहे हो ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट चार्ज, तो 2 पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, ये 0.2 और 0.1 के बीच का डिस्टेंस है ना, कैसे अचीव करोगे, दिस माइनस दिस करोगे और वेक्टर निकालोगे, फिर उसका मॉड निकाल लोगे। बहुत इजी है। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1 होगा, तो 1 इंटू AZ, और उसका मॉड क्या होता है AZ का, 1 ही होता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा 1। उसके बाद देखो R31 मतलब 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस, तो 1 - 0 1, बाकी दोनों आपके 0 0 हैं। तो 1 इंटू AX, अगेन मॉड क्या हो जाएगा 1। आपको वेक्टर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मॉड लिखना है उसका। फिर R32 मतलब 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस, तो यहां पर देखो 1 - 0 1, 0 - 0 0, 0 - 1 आएगा। देख लो फिर से, 1 - 0 1 आया था, और लास्ट वाला 0 - 1 आया, लेकिन माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। बचा क्या आपका AX माइनस AZ। तो AX माइनस AZ अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो उसका मॉड क्या करोगे, √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था माइनस प्लस का कोई मतलब है नहीं। आंसर कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, आप देख सकते हो इन दोनों को माइनस करने से AX माइनस AZ आएगा, मॉड कितना होगा √2। वैसे आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको पॉइंट देखकर डायरेक्टली डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर आ गया √2। अब ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी हैं, जितना सॉल्व होता है और सॉल्व कर लेते हैं विथआउट कैलकुलेटर। तो यहां पर ये 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -6 4 पाई इंटू 8.854, और यहां पर आप देखो -4 -3 ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन √2 -7, ये आपका बचेगा। अब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि मैं मेथड 2 यूज करना है ना, नहीं तो आप ही लोग कर लेते। मेथड 2 से फिर हम आंसर को वेरीफाई कर पाएंगे। तो अब आप देखो मैं सॉल्व कर लेता हूं। 12 डिवाइडेड बाय √2 -7, तो ये वैल्यू 1.485 आ रही है, इंटू 10 की पावर -6
डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 पाई डिवाइडेड बाय 8.854। तो ये वैल्यू मेरी निकल कर आ रही है 1.334 इंटू 10 की पावर -8 जूल। यूनिट जूल होगी ना, आप W लिख रहे हो देखो, तो यूनिट क्या होगी आपकी, जूल होगी। तो यहां से अब आप देखो 10 की पावर -8 है, अगर आप एक और 10 ले लो, मतलब 1.33 को 13.3 कर लो, तो 10 की पावर -9 हो जाएगा, और आंसर किस में लिख पाओगे आप, नैनो जूल में। तो 13 कितना हो जाएगा, 34 नैनो जूल। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब सेम चीज मैं आपको मेथड नंबर 2 से शो करूंगा, जो फाइनल फॉर्मूला था उसका इस्तेमाल करूंगा, और उसमें जो जो चीजें अंडरस्टैंड करनी है वो आपको सिखाऊंगा। फिर आप दोनों मेथड को कंपेयर कर लेना और दोनों आंसर को भी कंपेयर कर लेना, जो आपको अच्छा लगेगा एग्जाम में आप वही यूज करना, ठीक है। नाउ मेथड नंबर 2। तो जो मेथड नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहां पर इस बेस पर होगा कि जो मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करवा दिया था एनर्जी का ना, एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, वो फॉर्मूला अब हम यहां पर डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। तो आप देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कराया था वो ये था, हाफ Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस Q3V3। यहां पर ना आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्टली। Q1 Q2 Q3 तो डायरेक्टली आपको गिवन है, आप देख सकते हो। V1 V2 V3 क्या है, V1 जो है ना वो आपका पोटेंशियल एट 1 है, 0.1 आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस एट 0.2 एंड 0.3। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। V1 का मतलब है 1 पर पोटेंशियल, लेकिन किसके कारण, 2 और 3 के कारण। वैसे ही V2 का क्या मतलब है, 2 पर 0.2 पर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस -1 नैनो कूलम एंड 3 नैनो कूलम, मतलब 0.1 एंड 0.3। वैसे ही V3 कितना है, 0.3 पर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस -1 नैनो कूलम एंड 4 नैनो कूलम, दैट मींस 0.1 एंड 0.2। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर अब अगर आप फॉर्मूला पहले और अच्छे से लिख लो, तो हाफ तो आपका बाहर रहेगा ही। इसके अलावा आप देखो Q1 के साथ आप क्या क्या ब्रैकेट में मेंशन करने वाले हो, V1 का मतलब यहां पर है 0.2 के कारण और 0.3 के कारण। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, Q2/4πε0 इंटू R आपको पता ही है, डिस्टेंस निकालनी है दोनों पॉइंट के बीच में। तो यहां पर आप 0.1 पे पोटेंशियल निकालने वाले हो, V1 का मतलब ये है, ड्यू टू 0.2, पहले आप 0.2 के कारण देख रहे हो, तो क्या करोगे, 0.1 पे निकाल रहे हो ना, तो दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा, 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1, मतलब -AZ। और -AZ का मॉड कितना होगा, अल्टीमेटली अगर हमें R निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, तो मॉड चाहिए ना। आपको पता है चाहे -AZ हो चाहे +AZ हो, मॉड तो कितना होगा आपका, 1 ही होगा। तो यहां पर आप सिंपली क्या मेंशन कर दोगे, 1 प्लस Q3, मतलब जो आपका पॉइंट चार्ज थर्ड पॉइंट पे है उसके कारण V1, मतलब 0.1 पे पोटेंशियल, तो Q3 लिखोगे 4πε0, और यहां पर डिस्टेंस फिर से, तो दिस माइनस दिस, तो 0 - AX बाकी दोनों आपके 0 ही हैं, तो -AX का मॉड फिर से कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर आप इंटू 1 लिख दोगे। वैसे ही करके आप लिखोगे हाफ Q2, और Q2 के बाद जो V2 लिखना है, V2 मतलब पॉइंट चार्ज जो आपका फर्स्ट पॉइंट पे है और जो पॉइंट चार्ज आपका थर्ड पॉइंट पे है, उन दोनों के कारण पोटेंशियल। तो आप देखो Q1/4πε0, और आप किस पे निकाल रहे हो, 0.2 पर, किसके कारण, फर्स्ट वाले के कारण, तो दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा, 1 - 0, सिर्फ और सिर्फ AZ आएगा। AZ का मॉड क्या है, 1, तो यहां पर आप 1 मेंशन कर दोगे। वैसे भी सोचो ना, जब यहां पर 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 1 था, तो यहां भी 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस 1 ही होगा, क्योंकि आप मॉड निकाल रहे हो, डायरेक्शन नहीं निकाल रहे हो जो आप प्लस माइनस लोगे। इसके बाद प्लस Q3/4πε0, और अब आप फिर से बात करो R की, मतलब डिस्टेंस की, तो देखो 2 और 3 के बीच पे, तो 2 - 3 करोगे तो 0 - 1 -AX, और 0 - 0 0 1 - 0 AZ। तो आप देखो आपका आंसर क्या क्या आया, 0 - 1 -AX आया और 1 - 0 AZ आया। तो वेक्टर क्या बन रहा है, -AX + AZ। मॉड लोगे वेक्टर का तो कितना आएगा,
अंडर रूट 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यहां पर आपको वैल्यू मिल गई है, अंडर रूट 2 मिल गई है यहां पर, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस थी 3 और 2 के बीच में। आप देखो चाहे दिस माइनस दिस करो, चाहे दिस माइनस दिस करो, मीनिंग सेम है, क्योंकि आपको सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, आपको वेक्टर नहीं चाहिए यहां पर। उसके बाद लास्ट हाफ Q3, और अब आपको मेंशन करना है V3। V3 मतलब क्या है आपका, 1 के कारण और 2 के कारण पोटेंशियल 0.3 पर। तो आप देखो यहां लिखोगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हो 1 माइनस 0, सिर्फ AX आ रहा है, AX का मॉड कितना होता है 1, फिर प्लस Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाला है √2, आप देख सकते हो। तो ये आपने यहां पर सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। अब अगेन सेम एक सिस्टमैटिक फॉर्मूला हमारे पास है, हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनल आंसर अचीव कर लेंगे। तो यहां पर अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो हाफ, आप देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सबसे कॉमन आ रहा है और हाफ भी कॉमन आ रहा है। तो हम यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हाफ, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और 1/2 हो गया, ये दोनों हमने बाहर कर लिया। अब आप ब्रैकेट में अगर देखोगे तो क्या क्या बचेगा आपका, Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 ये बच रहा है आपका, इसके अलावा Q2 Q1, इसके अलावा Q2 Q3 अपॉन √2 लिखना मत भूलना, यहां पर √2 था ना, ये पॉइंट ध्यान देना आप। इसके अलावा नेक्स्ट कितना है आपका, प्लस Q1 Q3, और लास्ट कितना है Q3 Q2 अपॉन √2। तो ये आपका फुल एंड फाइनल फॉर्मूला बन गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो यहां पर Q1 Q2 Q1 Q2 2 Q1 Q2 हो जाएगा, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q1 Q2, और उसी तरीके से आपका यहां पर हो जाएगा 2 Q1 Q3, और यहां पर 2 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो ये हमारा यहां पर फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाएगा। अब बस हमें करना क्या होगा, इस फॉर्मूले में Q1 की वैल्यू -1 नैनोकुलाम, Q2 की 4 नैनोकुलाम और Q3 की 3 नैनोकुलाम पुट करनी होगी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12, और आप अपना आंसर निकालो। और आप देखोगे जो हमने मेथड नंबर 1 से अचीव किया था, सेम आंसर आपका मेथड नंबर 2 से भी आप बड़े आराम से अचीव कर लोगे। क्लियर हो गया? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।